हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभी सिन्हा है। मेरे शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा हुआ या सर्वनाम हुआ, उसकी कोई भी क्वालिटीज़ हैं या उसकी विशेषताएं हैं, उसको जो बताता है उस शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी बताई जाएगी उसे विशेषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। सफ़ेद घोड़ा घास चर रहा है, तो इसमें सफ़ेद क्या हो गया? एक एग्जाम्पल इसमें दिया जा रहा है कि सफ़ेद घोड़ा घास चर रहा है, तो यानी हम लोग इसमें सफ़ेद घोड़े की बात बता रहे हैं। अनीता सुंदर कन्या है, तो इसमें भी हम लोग उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो इस वाक्य में क्या हुआ? सफ़ेद और सुंदर जो है वो किसी की विशेषता बताते हैं, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं। और घोड़ा और अनीता की विशेषता बता रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषणों के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छी लड़की हो, उसका रंग काफ़ी गोरा है, तो यानी वाक्यों में बहुत और काफ़ी लगा हो जहाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल हो गया वेरी, तो उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बताया जाए, विशेषणों की भी विशेषता बताई जाए, क्योंकि ये विशेषणों अच्छी और गोरा की विशेषता बता रहे हैं। मतलब जैसे ये विशेषण एक अच्छा और गोरा हो गया, लेकिन उसकी भी विशेषता बताया जिसमें बहुत लग जाए या काफ़ी लग जाए, तो उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद क्या होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। अब एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं गुणवाचक विशेषण। इसकी क्या विशेषता है? जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणों यथा गुण, रंग, समय, ध्यान, आकार, स्वाद, दशा, दिशा, गंध आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, डरपोक, शिष्ट, अशिष्ट, उदार, दयालु आदि। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें गुण, उसके गुण और दोष की बात हो रही है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण लेते हैं संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लड़के या कई लड़कियां, दूसरा आदमी, सब बच्चे, कुछ रुपए, कई किताबें। इसमें कई, दूसरा, शब्द, कुछ और कई संख्यावाचक विशेषण हैं। अब ये संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित में क्या होगा? जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक निश्चित संख्या है 3, 5, 11, 18, इस तरह से हो गई। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें क्या हो गया? गणनावाचक, जिसमें 1 या 2, 3 आ गया। क्रमवाचक क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण क्या हो गया? दूना, तिगना, तो चौगुना। समुदायवाचक विशेषण क्या हो गया? दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक विशेषण क्या हो गया? प्रत्येक, हर एक, 2-2 या सवा। इस तरह के जो होते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देख लेते हैं क्या है। जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध हो वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कई, सब, कुछ, अनेक आदि। तो ये तो थे हमारे किसके? संख्यावाचक विशेषण के भेद। अब तीसरा विशेषण कौन सा है? परिणामवाचक। परिणामवाचक क्या होता है? जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तौल अथवा मात्रा का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो, 6 मीटर चौड़ा, थोड़ा पानी, हल्का लोटा, आधा किलो, थोड़ा बहुत, इतनी सी, थोड़ी सी, ये सब क्या है? परिणामवाचक विशेषण, जिसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? माप तौल की। अब परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, एक दूसरा हो गया अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण। निश्चित परिणाम बोधक विशेषण क्या होते हैं? जिस विशेषण शब्द से निश्चित परिणाम का बोध होता है वह निश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 सेर घी,
तो इसमें पता है एक निश्चित है कि 2 सेर घी है, 10 हाथ जगह, मतलब ये 10 हाथ की जगह है, 4 गज मलमल इत्यादि, मतलब एक निश्चित संख्या है। और अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण देख लेते हैं। जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित परिणाम का बोध होता है वह अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहलाता है। जैसे बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद इत्यादि। इसमें बहुत दूध जो आ रहा है, बहुत, तो हमें नहीं पता कि इसमें क्या निश्चित है, निश्चित तो नहीं है ये, बहुत दूध में बहुत ज़्यादा आ सकता है। सब धन, पूरा आनंद, इसमें कोई निश्चित चीज़ नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। चौथा हमारा विशेषण आता है सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषणों को निर्देशक, सूचक अथवा संकेतवाचक भी कहते हैं। इसको हम लोग संकेतवाचक भी कहते हैं। उदाहरण, ये मेरी सहेलियां हैं, तो ये आ गया, ये सर्वनाम को भी विभक्त, मतलब बोध बता रहे हैं उसका भी। यह पेंसिल मेरी है, तो इस वाक्य में ये और यह शब्द सर्वनाम है, किंतु ये शब्द संज्ञा शब्दों के साथ उसके विशेषण की भी भांति प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण हैं जिसमें सर्वनाम की भी बात बताई जाए। फिर उसने मुझे पुकारा है, तो उसने भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो ये तो था हम लोगों का विशेषण। अब विशेषणों की तुलना कैसे की जाती है वो हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह विशेषता गुण दोष के आधार पर कम, अधिक और बहुत अधिक भी हो सकते हैं। विशेषणों की तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी है? मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल्यावस्था क्या होती है? मूल्यावस्था उसे कहते हैं जिसमें विशेषण केवल समान विशेषता का ही बोध कराएं, इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है। एक उदाहरण लिया, मोहित गंदा लड़का है, रोहित अच्छा लड़का है, तो इसमें एक क्लियर बात हो गई कि गंदा और अच्छा, तो ये हमारा मूलावस्था है। फिर उत्तरावस्था क्या होगी? उत्तरावस्था उसे कहते हैं जिसे विशेषता के आधार पर 2 व्यक्तियों तथा वस्तुओं की तुलना की जाती है। उदाहरण, सुनीता अनीता से अच्छी है, सीता गीता से अधिक बुद्धिमान है, महाभारत रामायण से बड़ी है, तो इसमें अच्छी, अधिक बुद्धिमान और बड़ी उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था क्या होगी? उत्तमावस्था से 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे कम अथवा सबसे अधिक बताया जाता है। उदाहरण, कविता सबसे गंदी लड़की है, पंजाब से स्थित भाखड़ा नागर सबसे ऊंचा बांध है, रमा सबसे चालाक लड़की है। तो ये सब जो हो गया वो उत्तमावस्था है। तीनों अवस्थाओं में अंतर। मूल्यावस्था में विशेषण का मूल रूप ही प्रयुक्त होता है। उत्तरावस्था में तुलनात्मक रूप, जैसे ही, अपेक्षा से, अधिक इत्यादि का प्रयोग होता है, और उत्तमा में सबसे, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ आदि का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में मूल्यावस्था में विशेषण का मूल रूप और उत्तरावस्था में तर अथवा उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। तो ये तो हम लोगों के 3 अवस्थाओं में अंतर है। अब इसकी मूल्यावस्था के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक श्रेष्ठ हो गया, कुटिल हो गया, सुंदर, उच्च, भागना। उत्तरावस्था क्या होगी? श्रेष्ठतर, कुटिलतर, तर 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 लगा है, सुंदरतर, उच्चतर, भागना। उत्तमावस्था क्या होगी? श्रेष्ठतम, कुटिलतम, सुंदरतम, उच्चतम या भगवाना। ये सब क्या हो गई? उत्तमावस्था की विशेषताएं होंगी। तो ये तो आज हमने विशेषण के बारे में जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।